बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएम फार्मर देखने वाले तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे इल्तमास है कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन तमाम दोस्तों को हम घर की छत पे और लॉन में सब्जियां उगाने के आसान और सादा तरीक़ाकार बता सकें। हमारे इस चैनल के ऊपर तमाम मौसमी सब्जियां बआसानी घर में उगाने के सादा और आसान तरीक़ाकार बताए जाते हैं। आज की जो हमारी वीडियो बनाने का जो मकसद है वो मैंने आप दोस्तों से शेयर करना था कि जैसा कि आपने देखा कि मैंने लिखा है कि जी किचन गार्डन का मकसद ही फ़ौत कर दिया है कुछ लोगों ने। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। आज मैं घर पे था तो मैं ज़रा बाहर निकला, तो रास्ते में मैंने क्या देखा कि मेरे एक जानने वाले एक दोस्त हैं, तो उन्होंने अपने घर के नक्काशी का तमाम गंदा पानी जो है, वो सामने प्लॉट में जमा कर रहे हैं। तो जब मैंने उनसे वजह जानी तो उन्होंने बताया कि जी हम आपकी तरह यहाँ पे सब्जियाँ उगाएँगे और हमारे घर की सब्जियाँ खुद यहाँ पर हम अपनी काश्त करना चाहते हैं। यकीन करें मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई। मैंने उनसे कहा कि आपने मेरा चैनल देखा है? तो उन्होंने कहा जी चैनल तो नहीं देखा। तो मैंने उनको बताया कि मैं सब्जियाँ सिर्फ़ इसलिए नहीं उगाता कि पैसों की बचत हो जाए, लेकिन सब्जियाँ उगाने के पीछे ख़ास मकसद है कि हमने गंदे पानी की सब्जियों से खुद को बचाना है। तो आप तो खुद जो घर का गंदा पानी इन सब्जियों को लगा रहे हैं और ये तो सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। दूसरी बात मैंने ये देखी कि वो चारे को जो सब बकरियों को चारा डाल रहे हैं और जो अपनी भैंसों को चारा डाल रहे हैं उसको भी गंदा पानी दे रहे हैं। अभी देखिए उन्होंने पालक भी लगाई हुई है, मूलियाँ भी हैं, लहसुन भी है, धनिया भी लगाया है और भी सब्जियाँ काश्त कर रहे हैं, नई जगह भी बना रहे हैं। लेकिन उनको इस बात की समझ नहीं थी कि गंदा पानी लगाने की वजह से जो सब्जियाँ हम खाते हैं उन्हीं से तो बीमारियाँ फैलती हैं। आज हर घर में आप देखें कोई हेपेटाइटिस है का पेशेंट है, कोई मैदे का पेशेंट है, कोई लीवर का पेशेंट है, तो इसके पीछे जो वजह है वो गंदे पानी की सब्जियां हैं। आप यकीन करें, गूगल सर्च देखें, आप लोग चैनल्स देखें, आप डॉक्टर से जाके मिले वो भी आपको बताएंगे। अब ये देखें कि तबेले का गंदा पानी वो भी सब्जियों को लग रहा है और जो घर का निकासी का गंदा पानी फुजले वाला और दीगर जो मुगल्लज़ात होती हैं वो सारे का सारा पानी उन सब्जियों को और इस चारे को लग रहा था, जिसे देख के मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई और मैंने उनको फिर दोबारा से रियलाइज़ करवाया कि आप लोग सिर्फ़ कुछ पैसों की बचत के लिए एक सब्ज़ी जो है वो परचेज़ नहीं करनी है हमने बाहर से, वो गंदे पानी की है। सिर्फ़ पैसे बचाना मकसद नहीं है, बल्कि हमने इस गंदे पानी की सब्ज़ियों से बचना है। ये हमारे बच्चों के लिए, हमारी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। इन सब्जियों को लगाने का जो मकसद ही नहीं है हमारा, किचन गार्डनिंग का मकसद ये है कि आप अपने घर में या छत पे जो भी सब्जियां लगाएं, उनको सादा पानी लगाएं, उनको किसी किस्म की कोई खाद स्प्रे ना डालें। अगर वो हो जाएंगी तो फिर फ़ायदा है, नहीं होंगी तो इतना बड़ा नुकसान नहीं हमारा हो जाएगा कि हमारा कुल लाखों का खर्चा जो है वो ज़ाया हो गया। आप यकीन करें, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3-4 साल से सब्जियां छत पे भी उगा रहा हूँ और लॉन में भी उगा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कामयाबी का तनासब जो है वो 100% है। आप एक दफ़ा सब्जियां लगाएँ, आप खुद इस बात को मानेंगे कि वाक़ई सब्जियां उगाना और घर में लगाना बहुत आसान है। इनको स्प्रे खाद की ज़रूरत बाहर दूर-दराज़ फसलों में पड़ती है। जब आप घर में सब्जियां उगाते हैं तो उनको ज़्यादा खाद स्प्रे की ज़रूरत नहीं होती। अभी ये सारा सिलसिला देख के मुझे बहुत दुःख हुआ और उनको मैंने समझाया और वो माशाल्लाह आज समझाने का फ़ायदा हो गया है। तो मैं आप तमाम दोस्तों से भी इल्तमास करता हूँ कि मेरे चैनल के ऊपर जो वीडियोज़ हैं दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको मकसद पता चले कि घर में सब्जियां उगाने का मकसद क्या है हमारा। हमने इस गंदे पानी की सब्जियों से जितना हो सके इनसे बचना है। तो उन्होंने मेरे साथ आज इंशाल्लाह जी वादा किया है कि अभी आने वाले दिनों में वो जो घर का जो पंप वाला पानी होता है, वाटर पंप वाला वो लगाएँगे। अभी एक और दोस्त हैं, ये बिल्कुल उनके साथ ही इनका प्लॉट था, वो कहते हैं जी आप हमारा प्लॉट देखें। उधर भी उन्होंने माशाल्लाह मूलियाँ, लहसुन और दीगर सब्जियाँ लगाई हुई थी और भैंसों का चारा भी लगाया हुआ था। लेकिन जब गौर किया गया तो पता चला जी ये भी निकासी का पानी लगाते हैं। तो बिल्कुल मैं हैरत ज़दा हो गया कि यार ये लोग जो हैं वो अगर घर की सब्जियां खुद उगा रहे हैं और चारा भैंसों का उगा रहे हैं, और अगर उसको गंदा पानी देना तो फिर इसका फ़ायदा कोई नहीं है इसका। तो प्लीज़ इस बात को समझिए कि गंदे पानी का चारा खाने से जो भैंस को हम खिलाते हैं तो इसके जो असरात हैं गंदे पानी के वो भैंस के दूध में शामिल हो जाते हैं, वही दूध हम इस्तेमाल करते हैं और बाद में हम कहते हैं जी हम मैं दूध भी पीता हूँ, मैं ताज़ा सब्जियाँ भी खाता हूँ, लेकिन इसके बाद भी बीमार हूँ। तो उसकी ख़ास वजह यही है। तो आप तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि किचन गार्डनिंग के मकसद को फ़ौत ना करें। हमने किचन गार्डनिंग अगर करनी है तो अपनी सेहत के लिए करनी है और साफ़ सुथरे पानी पे करनी है। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो दोस्तों को शऊर के लिए पसंद आई होगी। प्लीज़ आप
میرا چینل سبسکرائب کریں اور میری یہاں پہ ویڈیوز دیکھیں اور ویڈیوز کا مقصد تک پہنچیں۔ آپ تمام دوستوں کا اس ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ پلیز دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔